यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.3। इस एक्सरसाइज को समझने के लिए पहले हम इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी लेंगे और उस बेसिक जानकारी में हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना चाहेंगे। यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हैं तो सभी बच्चे ध्यान दें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आप लोगों को कुछ हासिल होगा। और अन्यथा यदि वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो मैं जो आपको ये समझाने जा रहा हूँ इसमें आपके समझ में कुछ कम आएगा। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें। जैसे एक त्रिभुज है, पहले तो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये मूल बिंदु O है। तो एक त्रिभुज ये है जिसके शीर्षों के निर्देशांक, ये कोई A शीर्ष है, इस शीर्ष का नाम A है, इसके निर्देशांक है x1 y1। इस त्रिभुज का शीर्ष जो B लिया गया है इसके निर्देशांक हैं x2 y2। तो इस B पॉइंट के निर्देशांक यहां लिख दे रहा हूं x2 y2, ये B पॉइंट के निर्देशांक हैं। और ये जो C पॉइंट है इसके निर्देशांक हैं x3 y3। हमें इस त्रिभुज का एरिया फाइंड करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकले, इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो शीर्ष A है इससे x अक्ष पर लंब डाल दे रहा हूं। x अक्ष पर लंब डाल दिया। जब लंब इस पे डाल देंगे, इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, तो यहां से मूल बिंदु से यहां तक की दूरी, इसका नाम L कह दे रहा हूं। तो यहां से यहां तक की दूरी x1 रही होगी, यहां से यहां तक की दूरी y1, तब इस बिंदु के निर्देशांक x1 y1 बने होंगे। तो OL की दूरी x1 कहेंगे हम। O से लेकर L तक की दूरी x1 रही होगी और A से लेकर L तक की दूरी ये y1 रही होगी, तभी तो इस पॉइंट के निर्देशांक x1 y1 रहे होंगे। तो इसे भी ध्यान रखें, AL यहां से y1 है, ये दूरी y1 है। B पॉइंट से भी इस पर लंब डाल दे रहा हूं मैं, L इस बिंदु का नाम M कह दे रहा हूं, इसके निर्देशांक x2 y2 है। तो यहां से यहां तक की दूरी ये x2 रही होगी, ये दूरी x2 रही होगी, ये x2 रही होगी, ये y2 रही होगी, तब इस पॉइंट के निर्देशांक x2 y2 बने होंगे। ठीक, अगर C पॉइंट से मैं इस पर लंब डाल दूं, इसका नाम लिखे दे रहा हूं LM, इसका नाम N लिखे दे रहा हूं, तो इसके निर्देशांक x3 y3 है। इसका मतलब ये हुआ O से लेकर L तक की दूरी x3 रही होगी, ये x3 और ये दूरी y3, तो ये x3 y3 रही होगी। तो इसकी दूरी लिखे दे रहा हूं मैं, यहाँ x3 रही होगी, यहाँ से N से लेकर और O तक की दूरी, ये जो मूल बिंदु O है इससे यहाँ तक की दूरी ON, ये x3 रही होगी और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक y3 रही होगी। ठीक, अब ये जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है ABML, मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इसका क्षेत्रफल, और इधर इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालूंगा ALNC। तो ये चतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, इन दोनों को जोड़ लूंगा तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा निकल के, यहां से यहां तक टोटल एरिया आ जाएगा। क्योंकि ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल और प्लस इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि दोनों को जोड़ दें तो ये पूरी आकृति का एरिया आ जाएगा निकल के, ये यहां से यहां तक। उसमें से मैं इस चतुर्भुज का एरिया घटा दूंगा, BMLC, इसका एरिया घटा दूंगा इसका। जब इस पूरे में से इसका एरिया कम हो जाएगा इसका, तो ये त्रिभुज का एरिया ही तो बचेगा, वही हमें निकालना है। तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दें,
तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं, इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की बात करूं, एबीसी के एरिया की अगर बात करूं, तो एरिया जो डिपेंड करेगा वो एक तो चतुर्भुज ए बी एम एल का एरिया, ये जो चतुर्भुज है ए बी एम एल, एक तो इसका एरिया, और प्लस इसका एरिया तो निकल गया ये, प्लस एक इस वाले चतुर्भुज का एरिया, चतुर्भुज ए एल एन सी, चतुर्भुज ए एल एन सी, एक इसका एरिया, तो इसका भी एरिया निकल गया, ए एल एन सी का, इसका भी निकल गया। इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, जुड़ गए, तो टोटल एरिया आ गया, ये टोटल एरिया आ गया। इसमें से मैं इस चतुर्भुज का एरिया घटा दे रहा हूं, माइनस ये जो चतुर्भुज बचा है आपका बी एम एन सी, बी एम एन सी, इसका जो एरिया है ये मैं इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मीन्स इसे घटा रहा हूं। तो इस पूरी आकृति में से अगर हम इसका एरिया घटा दें तो ये त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, वही लिखा गया है यहाँ पर त्रिभुज का एरिया। ठीक, तो मुख्य चीज ये समझने वाली थी आप लोगों के लिए। अब आगे हम इसका एरिया निकाल दे रहा हूं कितना होगा। तो यहाँ से त्रिभुज एबीसी का एरिया इज इक्वल, अब अगर इस चतुर्भुज की बात की जाए, इस चतुर्भुज की बात की जाए तो ये समांतर चतुर्भुज है, सॉरी समांतर नहीं समलंब चतुर्भुज, तो ये समलंब चतुर्भुज है, ये वाला ये चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज है ये। अब ये समलंब क्यों है? क्योंकि समलंब की विशेषता होती है कि इसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है, समांतर है। तो जब ये समांतर है तो इस समांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल लगेगा इसमें, सॉरी फिर समांतर नहीं, मैं भी पता नहीं क्या क्या कह जाता हूँ। ये समलंब चतुर्भुज, तो ये समलंब चतुर्भुज है ना, समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, तो ये समलंब चतुर्भुज है। ऐसे ये भी चतुर्भुज है, ये भी समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी ये वाली भुजा इसके समांतर है और ये इसके असमांतर है। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं, तब वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ऐसे ये वाला जो चतुर्भुज है, ये वाला, ये भी आपका समलंब चतुर्भुज है। इसकी ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, लेकिन ये वाली भुजा इसके समांतर नहीं है, तो इसमें भी दो भुजाएं समांतर है, दो भुजाएं समांतर है और दो असमांतर है। तो इसमें जो भी चतुर्भुज बने हैं, ये तीन चतुर्भुज मैंने बनाए थे, ये तीनों चतुर्भुज ये समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें हमारे लिए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किस सूत्र द्वारा फाइंड होता है। तो वो आपने पिछले क्लासों में कक्षा 8th में और 9th में सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, फिर भी मैं एक बार उसका सूत्र लिखवा दे रहा हूँ, ध्यान दें। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, समांतर भुजाओं का जोड़, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ और गुणा में बीच की दूरी, बीच की दूरी। इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं 1/2 a + b और इंटू बीच की दूरी d। मीन्स समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़, ये समांतर भुजाएं a और b, और गुणा उनके बीच की दूरी। तो इस सूत्र से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये भी समलंब चतुर्भुज है, ये मैंने लिखा है ABML, ये समलंब चतुर्भुज है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र तो यही लगेगा 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? एक तो इसकी ये भुजा है, एक ये भुजा, ये समांतर है दोनों, तो इन दोनों का जोड़ होगा। अब जोड़ कैसे होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये /2 है, क्योंकि इसके निर्देशांक x2/2 रहे हैं, तो ये x2 ये /2 ये, तो ये दूरी /2 हो गई, और ये दूरी y1 हो गई, ये वाली ये, क्योंकि इसके निर्देशांक x1 y1 है, तो x1 तो ये दूरी ये लिखी गई और y1 ये। तो समांतर भुजाएं जो हैं इसकी लंबाई y2 है, इसकी y1 है, तो समांतर भुजाओं का जोड़ मीन्स y1 + y2,
तो मैं समांतर भुजाओं के जोड़ के स्थान पर लिखूंगा y1 प्लस y2, समांतर भुजाओं का जोड़ हो गया ये। और इनके बीच की दूरी, ये समांतर भुजाएं कितनी दूरी पर है, ये दूरी ml, ml कैसे निकालेंगे, ml निकालने के लिए इस दूरी में से OL में से, ये बिंदु O था, OL में से OM घटा दे रहा हूं, अगर OL में से OM घटा दूंगा तो ml आ जाएगी निकल के। ठीक, तो ये आपकी दूरी यहां से यहां तक की x1 है और ये x2 है, तो x1 में से x2 घटा दूंगा तो बीच की दूरी आ जाएगी x1 माइनस x2, तो ये दूरी आ जाएगी x1 माइनस x2। तो ये 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा बीच की दूरी, ये इसके चतुर्भुज में, चतुर्भुज के लिए मैंने सूत्र लगा दिया, इस समलंब चतुर्भुज के लिए सूत्र लगा दिया मैंने। ठीक, अब हम इस चतुर्भुज की भी बात करेंगे, ये भी समलंब चतुर्भुज था, तो प्लस इसका भी क्षेत्रफल आएगा 1/2 और इसके लिए समांतर भुजाओं का जोड़, एक इसकी ये भुजा, एक ये भुजा समांतर है, तो ये तो y1 है लेकिन ये y3 है, ये दूरी y3 है क्योंकि इसके निर्देशांक x3 y3 थे, तो y3, तो इसकी समांतर भुजाओं का जोड़ जब लिखेंगे तो y1 प्लस y3 करना पड़ेगा सूत्र के अनुसार, समांतर भुजाओं का जोड़ इंटू बीच की दूरी, तो y1 प्लस y3, ये तो समांतर भुजाओं का जोड़ हुआ। अब इनके बीच की दूरी ln लगेगी, ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी होगी वो भी लिखे दे रहा हूं, यहां से यहां तक की दूरी x3 है और ये दूरी यहां से यहां तक x1 है, तो x3 में से मैं x1 कम कर दे रहा हूं, ये फिर ln आ जाएगी निकल के। ठीक, तो ये आ जाएगी x3 माइनस x1, तो ये इनके बीच की दूरी हो गई, इसका सूत्र भी कंप्लीट हुआ, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा बीच की दूरी, जो कि इसका फार्मूला होता है उसके अनुसार। अब माइनस होगा, माइनस 1/2। अब ये भी आपका जो चतुर्भुज है तो ये भी समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी भी भुजाओं का, ये दो भुजाएं ये समांतर हैं, तो इनका भी जोड़ चाहिए हमारे लिए, तो एक भुजा ये और एक भुजा ये दोनों समांतर हैं, क्योंकि ये इस पे लंब है, ये इस पे लंब है, तो दोनों लंब है एक्स एक्सिस पे, तो ये समांतर ही तो होंगे। तो समांतर भुजाओं का जोड़ मीन्स y2 प्लस y3, तो इसका समांतर भुजाओं का जोड़ हो जाएगा y2 प्लस y3 और इंटू बीच की दूरी चाहिए इसकी, m से लेकर l तक की दूरी चाहिए, तो ml निकालने के लिए इस पूरी x3 में से, यहां से यहां तक की दूरी x3 थी, x3 में से x2 ये घटा दे रहा हूं, ये x3 में से x2 घटा दे रहा हूं, तो m से लेकर और n तक की दूरी आ जाएगी, इनके बीच की दूरी आ जाएगी, तो हो जाएगी x3 माइनस x2, तो ये हो जाएगी x3 माइनस x2, तो ये इसका एरिया आ गया निकल के। तो मैंने इस पूरे के एरिया में से इसका एरिया घटा दिया, अब तो त्रिभुज का ही एरिया आएगा निकल के, तो उसका सूत्र निकल के क्या आ रहा है, उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और फिर त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को ज्ञात करेंगे। ठीक, तो अब मैं इस सूत्र के लिए तो मिटा दे रहा हूं, इसे हल करके दिखा रहा हूं, ध्यान दें। तो इसे तो मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के सूत्र की आवश्यकता थी, जिसे मैंने आपको ये समझा दिया। ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ और गुणा बीच की दूरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसे हल करते हैं। सबसे पहली बात, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, तो 1/2 तो ले लेंगे कॉमन, त्रिभुज का एरिया, और त्रिभुज कौन सा है ये ABC का एरिया, तो इज इक्वल 1/2 तो सब में कॉमन है, तो यहाँ से ये रह जाएंगे आपके y1 प्लस y2 और ब्रैकेट में x1 माइनस x2 प्लस यहाँ से y1 प्लस y3, 1/2 तो बाहर आ गए, और x3 माइनस x1 माइनस 1/2 तो बाहर आ गए, y2 प्लस y3 x3 माइनस x2। ठीक, तो यहां तक सब बच्चों की समझ में आ गई। तो इसे हल करने के लिए मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 1/2 y1 x1 माइनस y1 x2, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी प्लस y2 x1 प्लस और माइनस माइनस y2 x2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा रहा हूं, प्लस y1 x3
और माइनस y1 x1, ठीक। और y3 की होगी ये प्लस, ये होगी y3 माइनस y3 तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो गई माइनस, ये माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेनी चाहिए हमें एक, क्योंकि अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस है तो ब्रैकेट लगा ली, अब गुणा कर रहे हैं y2 माइनस y2 अब y3 की हुई y3 प्लस y3 और माइनस y3 माइनस के y3 ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद, टोटल ये। तो इसकी मल्टीप्लाई ये हो गई, बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगाए करी क्योंकि अंदर के चिन्ह बदलेंगे इसके। तो ध्यान दें, एक लाइन और लिखूंगा अभी नीचे में, 1/2 1/2, यहाँ से ये x1y1 माइनस ये y1 प्लस y2 माइनस x2 ये x2 है, ये सिमेट्री में लिख लिए, x पहले y बाद में, x2 प्लस ये x3y1 माइनस ये x1y1 और फिर यहाँ से प्लस के x3y3 और माइनस x1 माइनस। अब ये माइनस अंदर जाएगा इसमें तो इनके चिन्ह बदल देगा, तो ये मिलेगा माइनस के x3/2 माइनस का x3/2 माइनस और माइनस प्लस के x2/2 और प्लस के माइनस और प्लस माइनस, ये माइनस का मिलेगा x3/3, ये माइनस का मिलेगा माइनस का x3/3 और ये मिल गया। और ये जब माइनस और अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस, ये एक टर्म प्लस की मिलेगी, यहाँ से प्लस की मिलेगी, इसे भी ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, इधर प्लस यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस करके इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस का माइनस और माइनस प्लस x2/3 तो ये टोटल मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, ठीक है। अब इसमें से कुछ कटेगा, देखो क्या क्या कटेगा। ये x1y1 है, ये प्लस के x1y1, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस के x1y1, ये माइनस के x1y1, ये तो कैंसिल हो गए। x2y2 ये माइनस के हैं और ये प्लस के x2y2 ये भी कैंसिल हो गए। x3y3 वो माइनस के हैं और ये x3y3 प्लस के हैं, ये भी कैंसिल हो गए। तो इतने टर्म्स तो कैंसिल हो गए, तो जो बचा उसे लिख रहा हूँ, ध्यान दें, इसे मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो त्रिभुज ABC चल रहा था, उसी का एरिया आ रहा है निकल के, ये 1/2। यहाँ से आपके लिए पहले प्लस वाले टर्म लिख रहा हूँ, ये x1/2 ये प्लस का बचा है, इसे लिख दे रहा हूँ x1/2 ये प्लस का है। एक ये है x3/1 प्लस का, तो इसे भी लिखे दे रहा हूँ x3/1 ये प्लस का है, ये भी लिख गया। और एक प्लस का और होगा, वो सामने लिखा है प्लस का x2/3 ये वाली टर्म x2/3 ये भी प्लस की है, तो ये भी लिख गई। 3 टर्में प्लस की बची हैं। अब 3 माइनस की, कौन कौन सी? सबसे पहली माइनस की है माइनस के y1 और ये भी लिख गई। और एक माइनस की ये बची है माइनस के x1/3
x1/3, एक ये और एक माइनस के ये बची माइनस के x3/2, माइनस के x3/2 ब्रैकेट बंद। ठीक, तो ये 6 टर्में बची थी, x1/3 ये लिख गई, ये लिख गई, और x3/2 ये लिख गई। ठीक, तो सभी टर्में आ गई टोटल, कोई सी टर्म नहीं बची है। ठीक, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट और करूंगा मैं, और फिर ये त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र बन रहा है, और उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे हम लोग एक्सरसाइज में। त्रिभुज ABC का एरिया बराबर 1/2 x1/2 प्लस x2/3, इसे पहले लिखे दे रहा हूं, प्लस x3/1, ये फिर माइनस की y1x2 और माइनस कॉमन ले लिया है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है सब में फिर से, तो y1x2 प्लस, ये तो प्लस का ही हो जाएगा, माइनस कॉमन आ गया तो y2x3 और ये y1x2 आ गया, ये भी लिख गया, ये टर्म बची माइनस तो बाहर निकल गया, तो ये भी प्लस का ही होगा, प्लस का x1/3 और ब्रैकेट बंद। तो ये त्रिभुज ABC के एरिया निकल के आया, उसके लिए ये सूत्र है, इस सूत्र का हम प्रयोग किया करेंगे। मैं थोड़ा सा इसे और एडजस्ट कर दे रहा हूं, वैसे तो ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा और एडजस्ट कर दे रहा हूं, तो हम लोगों को याद करने में भी थोड़ी परेशानी कम होगी। हो सकता है ऐसा फार्मूला बच्चों को कुछ ज़्यादा याद ना रहे, इसलिए इसके याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा अभी। त्रिभुज ABC का एरिया इज इक्वल 1/2, इसे मैं एडजस्ट कर दे रहा हूं। देखो 3 ब्रैकेटें लगा लेंगे, याद करने का तरीका भी यही, और याद इस फार्मूले को कैसे रखेंगे। बच्चे कहते हैं कि सूत्र सर बड़ा है, इसे याद करने में हमें दिक्कत हो रही है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। इस फार्मूले को याद कैसे करेंगे, ब्रैकेटों के अंदर y लिखेंगे, ब्रैकेटों के अंदर y, ठीक, और ब्रैकेटों के बाहर x लिखेंगे, x ब्रैकेटों के बाहर x लिख देंगे। ये मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ये बहुत आपको सही तरीके से समझना है। 3 ब्रैकेटें लगा देंगे, ब्रैकेटों के अंदर y लिखेंगे और ब्रैकेटों के बाहर x लिख देंगे, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर जो ब्रैकेटों के बीच में चिन्ह आएगा वो प्लस का आएगा, जैसे ये मैंने प्लस लिख दिया, और ब्रैकेटों के अंदर माइनस के चिन्ह आएंगे, ये ब्रैकेटों के अंदर माइनस के चिन्ह आएंगे, ठीक है। ये जो फार्मूला लिखा जा रहा है वो ए लिखा जा रहा है, ए, इसका ये संशोधित रूप है थोड़ा। अब यहाँ से गिनती क्रम से लिखेंगे, जैसे मैं आपसे कहूँ ये गिनती है 1 2 3, तो सबसे पहले क्रम से लिखेंगे 1 2 3, इसमें 1 2 3, ठीक। तो 1 से लिख गई 1 2 3, अब 1 अगले बढ़ जाएंगे, 2 से लिखेंगे 2 3 1, तो यहाँ से 2 3 1, तो 2 पे अब 3 से लिखेंगे 3 1 2, तो 3 1 और 2, बस मतलब by2। तो ये फार्मूला आपका यही वाला फार्मूला है। कैसे बता रहा हूँ, देखो x1/2, ये गुणा इसमें हो जाएगी तो x1/2, तो ये x1/2 ये आ गया, फिर माइनस का मिलेगा माइनस का x1/3, तो ये सामने लिखा है माइनस का x1/3, ये लिखा है, इसके अंदर गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा माइनस के x1/3, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों टर्म में आ गई माइनस। फिर ये x2/3, तो x2/3 ये, x2/3 ये, फिर ये माइनस का मिलेगा x2/1, तो ये है x2/1 माइनस का, इसकी माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस के x2/1 ही मिलेगा। फिर ये प्लस का x3/1, तो ये x3/1 ये आ गया, प्लस माइनस माइनस x3/2, तो ये x3/2 लिखा हुआ है, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ही मिलेगा। तो ये वाला जो रूप है वो मैंने ऐसे रूप में कन्वर्ट कर दिया है। एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, 3 ब्रैकेटें लगा लेंगे ऐसे,
और ब्रैकेट 2 के बाहर एक्स एक्स लिख लेंगे, ब्रैकेट 2 के अंदर वाई वाई लिख लेंगे और फिर क्रम से गिनती लिखेंगे 1 2 3। ये जैसे मैंने बताया 1 2 3, 1 से लिखी थी, अब 2 से लिखेंगे 2 3 1 2 3 1, फिर 3 से लिखेंगे 3 1 2 3 1 2। तो ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको याद रहे या ना रहे कैसे निकला, लेकिन एक्सरसाइज में इस सूत्र का प्रयोग होगा। इस सूत्र के प्रयोग से हम त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसे आपको याद करना है। याद करने का मैंने तरीका भी बता दिया और लिखने का भी इसका तरीका बता दिया। तो इसे तो मैंने ड्राइव कराया था कि ये सूत्र आखिर बना क्यों, ये सूत्र ऐसा ही क्यों बना। तो इसका कारण ये था जो आपके सामने मैंने ये प्रस्तुत किया है। ये सूत्र का सिद्धीकरण है, इसलिए मैंने इसको सिद्ध करा दिया आपको। अब आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये सूत्र कैसे आया निकल के। ठीक, तो ये इसका सूत्र का प्रूफ था जो मैंने आपको कर दिया। इसे आप याद कर लें और इसे एक बॉक्स में भी बंद कर लें, क्योंकि अब एक्सरसाइज में यही प्रयोग होगा। ये वाला सूत्र एक्सरसाइज में प्रयोग होगा। जब मैं पूछूंगा आपसे त्रिभुज का एरिया बराबर, तो आप कहोगे 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ठीक, तो इसमें हम इन तीनों शीर्षों के निर्देशांक जो त्रिभुज के दिए होंगे वो पुट कर देंगे और तब उस त्रिभुज का एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक, तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपके लिए इस एक्सरसाइज की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। और इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दो और एक बार इसे दोबारा पढ़ लें, तो मैं समझता हूं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे गरीब, कमज़ोर और निम्न वर्ग के बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।